जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि आज सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में शाम 7:07 पर प्रवेश कर जाएंगे। 2 दिसंबर 2024 और 15 दिसंबर तक सूर्य बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में रहेंगे, फिर केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये सूर्य की यात्रा पहले अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र से चली थी और उसके बाद आ गई ज्येष्ठा नक्षत्र पे, जहाँ पर सूर्य को मिला मित्र का साथ और सूर्य अब अपना वो कार्य कर पाएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो चतुराई से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है, जो व्यवहार कुशलता से रिलेटेड है और जो काम मिलजुल के कर लेना चाहिए व्यवसाय में, उसके विषय में हिम्मत, हौसला, मान, अभिमान और जोश रहेगा सभी को। अब देखिए 2 दिसंबर को जब सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब आज के दिन शाम 7:07 पर, तो उनके अनुराधा नक्षत्र में रहने की यात्रा खत्म होगी। अब वृश्चिक राशि में आता है अनुराधा शनि का नक्षत्र। बड़ी विचित्र सी बात है कि हमारी नक्षत्र मालिका जो है वो हमें विपरीत ग्रहों के भावों में नजर आती है। तो अगर किसी राशि में कोई ग्रह उच्च का स्वग्रही भी बैठा है और उसे नक्षत्र विपरीत राशि का जो उसकी शत्रु राशि है उसका मिल जाता है, तो फिर उसको उसके स्वग्रही ग्रह का अच्छा असर नहीं मिल पाता। ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मिथुन लग्न के पंचम भाव का स्वामी है शुक्र और मिथुन लग्न के अनुसार पंचम भाव में उसके स्वाति नक्षत्र भी आता है। अब स्वाति नक्षत्र जो है वैसे तो अच्छा नक्षत्र माना गया है, लेकिन है राहु का नक्षत्र। अब शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में बैठा हो तो यहाँ पर एंजॉयमेंट और यश के साथ साथ ऐसी कई स्थितियां देखने को मिलेंगी शुक्र की महादशा अंतरदशा में, जिसमें इंसान परेशान, भ्रमित, शंका में रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत लोगों से उसको तकलीफ होगी। और इस प्रकार से हर भाव में, हर राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो हमेशा ही सूटेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए ग्रह जो है वो भावों के अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार असर देते रहते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि सूर्य जैसे ही शनि के नक्षत्र से बाहर आ गए अनुराधा नक्षत्र से, तो उन पर जो साया था काला शनि का वो हट चुका है। प्रकाश, उजाला एकदम प्रज्वलित हो गया है। साथ में मिल गए हैं उनके दोस्त बुध का नक्षत्र और अब सूर्य तत्पर हैं अपना कार्य करने के लिए। 15 दिसंबर को इसके बाद सूर्य केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसका सिंबल होता है छतरी, छाता। ज्येष्ठा का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा मतलब बड़प्पन लिए हुए, ऐसा ये नक्षत्र है। और छाता मतलब जो कवर करता है, जो मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर छत्र लगाया जाता है, उसका भी सिंबल है ये छाता। तो जो आपको सुरक्षा देता है, संरक्षण देता है बारिश से, और जो आपको सम्मान मान देता है कि ये देवी देवता है और इनके सिर पर छाता है, ऐसा प्रतीक है छाता। अब हम आगे चलते हैं कि ये वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक पूरा का पूरा वृश्चिक राशि में फैला होता है ज्येष्ठा नक्षत्र। और इसकी फिर मैं आपको मज़ेदार बात बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र होता तो बुध का है, लेकिन वो है मंगल के घर में। तो ये याद रखें, सूर्य को ये दोनों ही सुहाते हैं, मंगल कहिए या बुध कहिए, लेकिन शनि नहीं सुहा रहा था। तो चलिए छुटकारा हुआ सूर्य का शनि के नक्षत्र से। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और जो देवता होते हैं वो होते हैं इंद्र देवता। तो जो जातक है उसको राजा के समान सुख देते हैं वो। आइए ये चर्चा को अब आगे न बढ़ाते हुए आप सब से नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाएंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क इसमें है। तो अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर
सूर्य के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने से क्या असर होता है। अब सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, तो आपके लग्न के अनुसार जिन जिन भावों में सिंह राशि आती है और वृश्चिक राशि में अब इन दिनों सूर्य बैठा हुआ है, तो ये 2 घरों का फल आपको प्राप्त होगा। अपने से चतुर्थ गया हुआ है सूर्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए अब देखिए आपके बीजारोपण हो जाएगा कार्यों का, नए कार्य शुरू होंगे, विवाहित जीवन के साथी के साथ जो अनबन थी वो खत्म होगी, और साथ आपके बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान आप रखेंगे। आप भी चाहेंगे कि आपको आराम मिले, आराम भी कर सकते हैं आप। अध्यात्म की ओर आप बढ़ेंगे, व्यवसाय की ओर बढ़ेंगे, और ये एक अच्छी स्थिति होगी पढ़ाई पठन के लिए घर में रहते हुए। वर्क फ्रॉम होम होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। वृषभ राशि, आपके लिए अब देखिए कई सारे कार्य करने के लिए आए। सप्तम भाव में सूर्य वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के माने जाते हैं, लेकिन बुधादित्य योग बनाते हुए आपके कई सारे काम करते हैं, जिसमें धन आता है, पैसा आता है और मानसिक चैन रहता है। माता पक्ष से सपोर्ट होता है, उनकी तबीयत ठीक होती है, व्यवसाय बढ़ता है, पार्टनर से फायदा होता है, विवाहित जीवन के पार्टनर से भी फायदा होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी जब अपने से षष्ठ जाते हैं तो याद रखें 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं सूर्य, और यहाँ पर आपके कई सारे काम बनाने के लिए सूर्य आए हैं। नौकरी से रिलेटेड एक बड़ा ओहदा, एक बड़ी नौकरी आपको मिल सकती है, और बुध के साथ बैठे, बुध के नक्षत्र में बैठे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। ये भी जाने आपके आपको फ़ायदा हो सकता है, खुद की पर्सनालिटी से भी आपको फ़ायदा, माता पक्ष से भी हो सकता है, और आपको फ़ायदा छोटे भाई बहन से भी हो सकता है, यात्रा से भी हो सकता है। आपको कई सारे अवसर प्राप्त हो सकते हैं कार्यों के। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अपने से चतुर्थ पंचम में बैठकर विद्वान बनाते हैं, आपको प्रकाश पड़ता है, ज्ञान का चतुराई आपके नेचर में आती है, व्यवसाय बढ़ाते हैं, व्यवहार कुशलता आप में बच्चों में दिखाई देती है, और आपके कई सारे काम मित्रों के सहयोग से भी बनते हैं। धन आता है, संचित धन बनता है, और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से भी आपको फायदा होता है। व्यवसाय बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं गवर्नमेंट के साथ भी। सिंह राशि, लग्नेश है आपके सूर्य अपने से चतुर्थ जाते हैं, तो अपनी तबीयत ठीक करते हैं। हार्ट रिलेटेड समस्याएं जो आपको हो रही थी अनुराधा नक्षत्र में सूर्य के होने के कारण, उनसे मुक्ति मिलती है। माता पक्ष को भी, और उनकी तबीयत ठीक होती है। वाहन चलाने में जो दिक्कतें आ रही थी, या वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी, वो भी अब खत्म होंगी, और आपके कई सारे काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड होंगे वो बनेंगे। कन्या राशि, द्वादश भाव के स्वामी जब तृतीय भाव में आते हैं तो ये समझ लीजिए कि खर्चा आने जाने में, और आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपकी यात्राएं, और उसके लिए आपका खर्चा, वहीं पर आपके प्रेम संबंध से सपोर्ट जिससे आपका आगे बढ़ना, व्यवसाय करना, वहीं पर आपके कामकाज में टेक्नोलॉजी, खेती या कोई अन्य प्रकार के काम हैं तो उसमें वृद्धि, पर्सनालिटी एकदम निखर कर सामने आएगी। बुधादित्य योग तीसरे भाव में बहुत ज़्यादा फायदा देगा, आपका कार्य व्यवसाय बढ़ेगा, यात्राओं में छोटे भाई बहनों से लाभ। तुला राशि, आपके लिए लाभेश हैं और चले जाते हैं अपने धन भाव में, तो लाभेश जब धन भाव में जाता है तो नेचुरली संचित धन होगा, पैसा एक्युमुलेट होगा, पैसे जमा होंगे परिवार के सपोर्ट से, वाणी में बहुत हो जाएगा, भाषण देने वाले लोग, नेतागिरी अभिनेता करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, केसेस विवाद से मुक्ति मिलेगी, और आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं। वृश्चिक राशि, कई सारे काम बनाने के लिए दशम भाव के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो बड़ा अनुबंध, बड़े काम, बड़े कार्य आपके बनते नजर आते हैं। व्यावसायिक उन्नति, और आपकी कई प्रकार से उन्नति ऐसी जो आप चाहते थे कि तबीयत ठीक हो जाए तो वो भी ठीक होगी। आप लीन पतले भी हो सकते हैं, आप पहले से फुर्तीले हो सकते हैं। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति मिल सकती है, यश मिल सकता है, और आपकी पर्सनैलिटी चमक सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड काम फटाफट हो सकते हैं। धनु राशि, आपके भाग्य का स्वामी अपने से द्वादश जाता है, तो ये एक बड़ी मज़ेदार स्थिति तो नहीं, लेकिन आपको विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा देता है। और इतने दिनों से जो आपको वर वधू का चयन नहीं हो रहा था, पहले प्रेम संबंध होना, कोई अच्छा लगना, वो अब दिखता है कार्ड्स पर। आपको कोई अच्छा लग सकता है जिसको आप आगे चल के शादी का न्योता दे सकते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो आप उनके साथ व्यवसाय करना चाहेंगे, और आपके खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं कार्यों पर, उसे संभालें। और आपके
कोई वीज़ा वगैरह नहीं लग रहे थे, लग सकते हैं। और विदेश में कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको सपोर्ट चाहिए था तो वो भी मिल सकता है। यात्राओं में अंधाधुंध खर्च होने की संभावना। मकर राशि, आपके अष्टम भाव का स्वामी जाकर बैठा लाभ में, तो याद रखें आपके कुछ काम जो अटक गए थे केसेस विवाद के, उनसे रिलेटेड अब आपको मुक्ति मिलेगी। तबीयत पहले से बेहतर होगी। आपके ताया चाचा पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पर लोन्स वगैरह चुकता होने की बातें चलेंगी और कामकाज में वृद्धि होती दिखाई देती है। कुछ आप नौकरी वगैरह पाना चाहते हैं तो वो भी मिल सकती है और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट। कुंभ राशि, कुछ काम अटके हुए थे आपके ऐसे जो विवाहित जीवन से रिलेटेड थे या व्यवसायिक पार्टनर से रिलेटेड थे और आप करना चाहते थे, वो दशम भाव में जब सूर्य आकर बैठता है तो आपके बड़े व्यवसाय की ओर ले जाता है। आपको कार्यों में वृद्धि, पिता से सहयोग, विवाहित जीवन से सहयोग, गवर्नमेंट बॉडी से सहयोग, और क्या चाहिए। टेक्नोलॉजी, खेती या बोलचाल की भाषा, कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको यश मिलता मुझे नज़र आता है। मानसिक संतोष भी होगा, बच्चों से सहयोग होगा और तबीयत भी अच्छी दिखती है। मीन राशि, आपके लिए आपके सूर्य जो है षष्ठ भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ भाग्य में गए, नौकरी दिलाने में सक्षम हो गए। मामा पक्ष से सहयोग, कर्जा चुकता करने में सक्षम हो गए। कर्जा चुकता करने के लिए नए नए कार्य लिए आपने और कार्य लिए आपने, यात्राओं के लिए कार्य लिए, काम बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड आपके लेना देना, पेपरबाजी, इसमें सब में आपको यश मिलता नज़र आता है। और एक बात और ध्यान रखें कि विवाहित जीवन के साथी से सपोर्ट और माता पक्ष से भी सपोर्ट दिखता है। अचानक से कोई नया काम नसीब से मिल सकता है, भाग्य में वृद्धि हो सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि सूर्य के नक्षत्र बदलने से ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने से क्या फ़ायदा होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। सूर्य के सारे मंत्र जापों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे अवश्य सुने, देखें, जाप करें या कंठस्थ करें। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम